हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है आज है 30 जून 2022। आज है 30 जून 2022। 30 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आयोजित U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक को जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यवाल्डी को हराकर कांस्य पदक को जीत लिया है। शुरुआती दौर में वह उज्बेकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता अजीज बेग के फेजुलायेव और किर्गिस्तान के नाटिलेक करीफवाएव से हार गए थे। भारत ने इस आयोजन में U23 मीट में कुल 25 पदक जीते हैं। 10 स्वर्ण पदक इसमें शामिल हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशों पर प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट इस वर्ष इस क्षेत्र के वर्तमान आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करती है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 29 जून को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर बनाया जाता है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के डिजाइन में योगदान भी दिया। उनके योगदान के लिए महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या है? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता?
तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का ए, खुशी पटेल ने हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया। अमेरिका की बेदई डोंगरे को प्रथम उपविजेता घोषित किया गया, जबकि सुरतिका माने को द्वितीय उपविजेता को घोषित किया गया। यह विदेश में लंबे समय तक चलने वाला भारतीय पेजेंट है और इसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी IFC के द्वारा किया जाता है। यह पेजेंट का 29वां संस्करण है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है टाटा पावर के द्वारा हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर परियोजना को शुरू किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। केरल के कायमकुलम में स्थित नई परियोजना 350 एकड़ जल निकाय बैक वाटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसकी उच्चतम स्थापित क्षमता 101.6 मेगावाट है। यह परियोजना विद्युत खरीद करार श्रेणी के माध्यम से फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक FSB में पहली बार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, 2 देशों को हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया है। पश्चिमी अफ्रीका के 2 राष्ट्र गैबोन और टोगो को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है। इस पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको सही साबित हो सकता है। वे 20 जून से 25 जून 2022 तक रवांडा में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 2022 में इसके 55वें और 56वें सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुए। रवांडा 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला आखिरी देश था। राष्ट्रमंडल के प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अच्छा, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहां पर है? लंदन। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में वरिंदर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। वो एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? वरिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह का निधन हो गया है। यह कुआलालंपुर में 1975 के पुरुष हॉकी विश्व में स्वर्ण पदक को जीतने वाली भारतीय टीम का एक हिस्सा भी रहे थे। वह 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 2007 में उन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इसका राइट आंसर वी अश्विनी वैष्णव। हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किया है। यह पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। यह सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन या मिश्रित परिसर मोड में समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र ने किस राज्य के नए प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नई दिल्ली में। सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में एक समारोह में शपथ दिलाई थी। न्यायमूर्ति शर्मा ने इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। न्यायमूर्ति उज्जवल भूंया ने 28 जून 2022 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत सेना और किसके साथ मिलकर स्वदेश में विकसित AGTGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। DRDO के द्वारा भारतीय सेना मिलकर एक स्वदेश में विकसित AGTGM का सफलतापूर्वक परीक्षण करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में के रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अर्जुन युद्धक टैंक से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। भारतीय सेना थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए नई दिल्ली में हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के पहले चरण के लीडर्स को भी सम्मानित किया। यह 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह और ट्राइफेड से जुड़े 10 लाख परिवारों के उत्पाद को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच भी तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चौथे सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका 12 का आंसर है बी नई दिल्ली में हाल ही में चौथे सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग DAD के बीच
चौथा सिनर्जी सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉज लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और रक्षा लेखा महानिदेशक CGDA श्री रजनीश कुमार ने एक दिवसीय सम्मेलन की से अध्यक्षता की। इस सम्मेलन के प्राथमिक एजेंडा में अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श शामिल था। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया। नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्तियों के रखरखाव में लगे नई दिल्ली में राजमार्ग निर्माण और सड़क संपत्ति में रखरखाव में लगे हितधारकों और कंपनी को पुरस्कार दिए गए। इन उत्कृष्टता पुरस्कार का गठन 2018 में किया गया। यह पुरस्कार 9 श्रेणी में दिए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में सेबी ने NSE पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, 7 करोड़ रुपए का सेबी ने NSE पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सेबी ने डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसकी पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि वाराणसी सहित कुल 18 संस्थानों को दंडित किया जाता है। नियामक ने NSE पर 7 करोड़ और रामकृष्ण और वाराणसी पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने वे टू वेल्थ ब्रोकर्स पर 6 करोड़ JKN सिक्योरिटी पर। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। ये इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंबिका राव का निधन हो गया, वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये अभिनेत्री थी एक। अंबिका राव का निधन जो इनका हो चुका है, तो इसकी कवित्री कौन थी? अभिनेत्री। ये क्या थी? एक अभिनेत्री थी। अंबिका राव का निधन हो गया, वो क्या थी? अभिनेत्री सिंह। मलयालम फिल्म उद्योग में सहायक भूमिका निभाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री अंबिका राव का निधन हो गया। उनका एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज चल रहा है। इन्होंने व्यापक रूप से लोकप्रिय मलयालम फिल्मों जैसे वायरल और कुमलंगी नाट्स में कार्य किया जाता है। आइए पिछली वीडियो का एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में रेल मारुति उद्योग सेल के पूर्व अध्यक्ष वेंकट रमन कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु की। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र मंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम स्थापित करने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर था यूके। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर था 250 मिलियन।
हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था नितिन गुप्ता को। हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में भारतीय महिला रिकर्व्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था रजत पदक। हाल ही में किस प्रसिद्ध गीतकार और पत्रकार का निधन हो गया है? तो कौन थी? चोबलूर कृष्ण कुट्टी। हाल ही में किस राज्य की मोबस को मिला प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में व्हील ने किस देश में स्थित रचापेल के साथ समझौता किया है? बेलारूस के साथ। हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी ने किस देश की अपना पहला एआई एडॉप्शन इंडेक्स लॉन्च किया है? तो यही था इसका आंसर भारत। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स वर्ष 2018 19 और 19-20 के लिए जारी किया है, जिसमें कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है सीकर राजस्थान। हाल ही में जोमेटो द्वारा किसको खरीदने की घोषणा कर दी गई है? तो ब्लिंकिट को हाल ही में जोमेटो द्वारा खरीदने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में पल्लू नजी मिस्त्री का निधन हुआ, वह किस कंपनी के प्रमुख थे? तो इसका राइट आंसर था शाहपुरजी पल्लू निजी समूह। हाल ही में एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम को शुरू किया गया। हाल ही में लिम्बन में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का नेतृत्व भारत की तरफ से किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान।